बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, टीवीएस स्टार सिटी बाइक की क्लच प्लेट कैसे बदलेंगे और क्यों बदलेंगे, यही चीज़ें बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खोल दिया। पहले ऑयल बाहर निकाल लेंगे, फिर कवर को खोलेंगे। कवर खोलने के बाद ये 4 नट जैसा मैंने अभी खोला, इसको खोलकर बाहर करेंगे। और इसके अंदर ये देखिए बॉल, एक छोटी सी बॉल है जो क्लच एडजस्टिंग वाली लीवर इसके बीच में आता है, वहाँ लगता है। तो ये कवर को आराम से हम किसी साफ़ सुथरी जगह पे रख लेंगे ताकि मिट्टी वगैरह ना पड़ जाए इसमें। और इसके ये 4 स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं, चारों स्प्रिंगों को बाहर निकालेंगे और ये श्योर कर लेंगे कि चारों स्प्रिंग की हाइट बराबर होनी चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो फिर गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट करेंगे तो वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी। तो अब देखिए, ऐसा पुलर लगा करके और इसके चकनट खोलने के लिए एक गोटी पाना लगा करके और इसको खोलेंगे। तो अगर गोटी पाना आपके पास नहीं है तो मार्केट से ख़रीद सकते हैं नया, या किसी मैकेनिक से ले सकते हैं, या मैकेनिक के यहाँ भी जाके करवा सकते हैं। लेकिन ये क्लच प्लेट कब और क्यों बदलना चाहिए दोस्तों, अगर आपकी बाइक पहले 80-90 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी, लेकिन बीच में उसका स्पीड कम हो गया है, 65-70 हो गया है, या 60 किलोमीटर का स्पीड रह गया है, या और भी कम हो गया है, तो उस हालत में इंजन आपका रेस हो जाता है, पेट्रोल ज़्यादा पीती है लेकिन पिकअप नहीं लेती गाड़ी। तो उसके लिए आपको ये क्लच प्लेट बदलना होता है। देखिए, आराम से ऐसे जैसे निकाल रहे हैं ऐसे निकाल लेंगे। अगर आप क्लच प्लेट टाइम पर नहीं बदली करते हैं तो फिर उसका नतीजा ये होगा कि ये देखिए, जो प्रेशर प्लेटें जो है इसके अंदर और ये हाउजिंग है, ये सारी कट जाएंगी तो बड़े खर्चे में पड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप बड़े खर्चे से बचने के लिए सिर्फ क्लच प्लेट ही 250-300 रुपये का आता है, बदल लेंगे तो ये बाइक आपकी बिल्कुल न्यू ब्रांड हो जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर ये कप वाशर है जो मैंने अभी डाला। इस कप वाशर के पीछे 2 लॉक है, उन लॉकों को भी ठीक से बिठाना होता है। अब देखिए, ये प्रेशर प्लेट चूँकि सब कुछ ठीक है, देखिए ये लॉक है, ये लॉक बीच में नीचे और ऊपर से 2 टुकड़ों में है बिठा करके। और कप वाशर जो अभी दिखाया था वो इसके बीच में डाल देंगे तो कप वाशर में ये लॉक रुक जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, वरना दिक्कत हो सकती है, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अब देखिए, ये प्रेशर प्लेट की हाउजिंग को बाहर निकाला और इसमें से एक एक करके ये क्लच प्लेट को निकालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट को निकालेंगे और फिर जो है हम इसको नया रिप्लेस कर देंगे इस जगह में। अब देखिए, जैसे बीच में प्रेशर प्लेटें देख रहे हैं, ये सब बिल्कुल कंडीशन में है, सही हालत में है। और इसमें ये देखिए, क्लच प्लेट जल चुकी है, जलने का मतलब पुरानी हो चुकी है और ये बैठ चुकी है, घिस चुकी है। तो जिसकी वजह से ये जब हम ज़्यादा रेस देते हैं इंजन को तो ये घूमने लग जाती है और फ्री हो जाती है। इसमें इसकी पकड़ कम हो चुकी है, रिलीज हो जाती है। तो इसके वजह से आपका इंजन तो ज़्यादा रेस हो जाता है, पेट्रोल पीती है लेकिन भगती नहीं है, पिकअप नहीं लेती है ज़्यादा। तो इसके लिए ये नया बदलना होता है। आप देख सकते हैं इसकी, देखिए ग्रिप, देखिए कितनी बढ़िया और बेहतरीन ग्रिप है, जबकि ओरिजिनल क्लच प्लेट मंगाया गया है। आप भी जब भी डालें तो ओरिजिनल क्लच प्लेट ही डालें, लोकल ना डालें, क्योंकि इंजन का मामला है। और थोड़े से के कंजूसी में हम ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अब देखिए, नया कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, पुराने को हटा दिया, एक क्लच प्लेट को डाला, फिर प्रेशर प्लेट को डाला ऊपर से, और ये देखिए फिर क्लच प्लेट डाला, फिर प्रेशर प्लेट डाला। इस तरह से ये चारों को बिठा करके और सेट कर देंगे। तो ये देखिए, ये है ज़रूरी। और इसमें फ़र्क, जैसा कि आपने ग्रिप देखा, उसमें ग्रिप ख़त्म हो चुका था, जो पुराने वाला था उसका ग्रिप ख़त्म हो चुका है और इसमें ग्रिप ठीक ठाक है नए वाले में। तो यही इसकी पकड़ होती है, ग्रिप ख़त्म हो जाए तो क्लच प्लेट ख़त्म। ये देखिए, ये पुराने और नए में फ़र्क आपको दिखाई दिया था। अब आप देखिए, ये नए जो है, इससे अब क्या होगा
कि इंजन जब आप स्टार्ट करेंगे और पिकअप भी गाड़ी ठीक ठाक लेगी और स्पीड भी इसका बढ़ जाएगा, पेट्रोल का एवरेज भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब क्लच स्लिप मारता है तो उस वक्त पेट्रोल तो गाड़ी में जलना शुरू हो जाता है, लेकिन जितना किलोमीटर का एवरेज देना चाहिए नहीं दे पाती है गाड़ी। अब देखिए प्रेशर प्लेट को ऐसे बिठा करके हाउजिंग में बिठा दिया। देखिए हाउजिंग के जो प्रेशर प्लेट है उसका ग्रिप हाउजिंग की तरफ है, जो नीचे आप देख रहे हैं ये पिनियन में जाके फंस रहा है ये सारे ग्रिपों में, और जो क्लच प्लेट है वो ऊपर वाली हाउजिंग में फंसेगा। ये देखिए अब ऐसे इसे बिठा करके और इसको आराम से उसमें हम बिठा देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसके ग्रिप में बैठना सही बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रिप नहीं बैठा ग्रिप में तो भी दिक्कत आ सकती है और क्लच प्लेट जल्दी जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ कि इसकी एडजस्टिंग, क्लच प्लेट की एडजस्टिंग कहाँ रखेंगे और कैसे रखेंगे, वो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर क्लच प्लेट की एडजस्टिंग ठीक नहीं हुई तो भी क्लच प्लेट जल्दी जलने का ख़तरा बना रहता है। चूँकि टाइट रहेगा क्लच, तो ये देखिए ये वाशर और फिर चकनट लगा करके इसको इसमें टाइट कर दिया और फिर वही पाना लगा करके इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये देखिए देखिए ये स्प्रिंगों की हाइट बराबर होनी चाहिए। अगर ज़रा भी फ़र्क है तो उसे बीच में छेनी मार के और उसको कवर किया जा सकता है। और अब ये स्प्रिंगें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन छोटी बड़ी अगर हो जाती हैं तो आप वैसे ही अगर लगा देते हैं तो फिर इंजन वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ये देखिए जो ऊपर का सपोर्ट कैप है ये, इसके अंदर देखिए बोल्ट ऐसे डालेंगे और चारों बोल्टों को अच्छी तरह टाइट कर लेंगे, जिससे वो प्रेशर प्लेट की स्प्रिंगें इसमें पकड़ लेंगी और क्लच प्लेट आपका ठीक ढंग से काम करेगा। अब ये देखिए ये जो भोगली सा है डाल दिया और इसके अंदर जो एक बॉल निकला था वो बॉल भी बीच में डाल देंगे और उसके बाद ये नटों को, चारों नटों को सही से टाइट कर लेंगे। देखिए चारों नटों को बराबर बराबर टाइट करेंगे, ऊंचा नीचा नहीं टाइट करेंगे वरना दिक्कत आ सकती है। थोड़ा इस नट को, फिर सामने वाले नट को, फिर ऊपर वाले नट को, फिर नीचे वाले नट को, बोल्ट को, इस तरह से चारों बोल्टों को ठीक ढंग से टाइट कर लेंगे। और इसको टाइट करने के लिए ये देखिए ऊपर पेचकस, दोनों पिनियन के बीच में पेचकस लगा दिया गया है, जिससे कि ये घूमे नहीं और फुल टाइट हो जाए। अगर आपको नहीं लगाते हैं तो फुल टाइट करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से अब ये देखिए टाइट करने के बाद कवर में देखिए पैकिंग, जो साइडों में पैकिंग है उसकी सफाई ज़रूर करेंगे अगर टूट गई है तो। अगर टूटी नहीं है, पैकिंग ठीक ठाक है, तो उस पर हल्का सा ऑयल लगा करके और इस कवर को हम बिठा देंगे। देखिए जैसा कि बिठाया जा रहा है कवर को। अब देखिए मैं देखिए आराम से और बहुत सही तरीके से, और इसमें देखिए ये प्लास्टिक के जो डंडे, हथौड़े का जो बेटा है उस तरफ से हल्का हल्का ठोकेंगे, क्योंकि एल्युमिनियम का कवर होता है। अगर आप डायरेक्ट हथौड़े के चोट मारेंगे तो इसमें नुकसान हो सकता है और क्रैक हो सकती है ये एल्युमिनियम की कवर। ये देखिए दोस्तों सारा कुछ फिट करने के बाद और इसमें ऑयल फिल कर दिया। ऑयल फिल करने के बाद में एक चीज़ इसमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए जो क्लच का ये लीवर है, इस लीवर को आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इसको हमें कहाँ रखना है। तो देखिए ये जो है ना, आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा प्ले, ये देखिए ये हल्का सा यहाँ पर प्ले आएगा। ये देखिए जरा सी प्ले, ये देखिए इतना प्ले जो है इतना होना चाहिए, ताकि अब ये ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लीवर है, ये देखिए ये प्ले यहाँ इतना आ गया, इतना प्ले ये रहना ज़रूरी है।
और अब देखिए ये पूरा काम कर रहा है। ये देखिए इतना पे अगर हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं, इस क्लच लीवर नीचे से हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं, यहाँ देखिए फिर से दिखा रहा हूँ आपको। इसको अगर हम ज़्यादा टाइट कर देते हैं, यहाँ देखिए ये एडजस्टिंग है, ये ऊपर ये देख सकते हैं, ये एडजस्टिंग अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये फिर टाइट हो जाएगा और क्लच प्लेट जल्दी जल जाएगी। इसलिए हम इसमें यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा प्ले रखेंगे और यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ जो नट देख रहे हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे, तो इस तरह से ये सारा कुछ होगा। और अब जो है ये गाड़ी की स्पीड 80 से भी ज़्यादा जा सकती है, जो कि पहले 70 से ऊपर नहीं जा रही थी क्लच प्लेट ख़राब होने की वजह से। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो से हमने क्या सीखा, देखिए जो सीखा हमें क्लच की पहचान जो मैंने बताया आपको कि जब 70-80 पहले 80 आपकी 85-90 तक आपकी गाड़ी पिकअप लेती थी, जो कि बाद में कम होते होते 65-70 तक आ गई। और जब आप ज़्यादा रेस देते हैं तो गाड़ी रेस तो हो जाती है पर पिकअप नहीं लेती है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी क्लच प्लेट वीक हो चुकी है। और दोस्तों उसी पर अगर चलाते रहेंगे तो क्लच प्लेट के अलावा जो हाउजिंग और इसका क्लच का प्रेशर प्लेट होता है, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सब कुछ को बचाने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही स्पीड में थोड़ी सी कमी आई और रेस लेने लगी गाड़ी, पिकअप कम हो गया, तो समझिए कि क्लच प्लेट वीक हो गया है और क्लच प्लेट आप बदलवा दें। तो इससे आपकी सिर्फ क्लच प्लेट ही बदली जाएगी जो 200-250 रुपये की आती है, और उससे आप बड़े खर्चे से बच जाएंगे। हाउजिंग और प्रेशर प्लेट नहीं ख़राब होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्लच प्लेट में देखिए थोड़ी थोड़ी बची है। इसमें ग्रिप देखिए, ये ग्रिप इसकी ख़त्म हो चुकी, बराबर आ चुकी है। ये देखिए अंदर की जो कट है ये बराबर आ गया है। अगर यही हम थोड़े दिन और चलने दें, और जो लोग क्लच दबा करके क्लच पे हाथ रख करके चलाते हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है इन चीज़ों से। तो इस तरह से आप देखिए जरा सी बची हुई है क्लच, ये अगर हम इसी पर चलाते रहते तो फिर प्रेशर प्लेट वगैरह सब कुछ ख़राब हो जाती। तो उसको बचाने के लिए हमने ये सब किया और उससे ओरिजिनल जो सामान है आपका वो बच गया और गाड़ी की पिकअप काफ़ी बढ़ चुकी है और बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मैं गाड़ी भी चला करके और उसका वीडियो बना करके दिखा दूंगा आपको। तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।